अपने पर्सनल ग्रजेस के आप सेट पे आए और मैं वहाँ बिजी थी, उस दिन मैं बुखार में थी, मैं बीमार थी, मैं शूट कर रही थी और आपको इंटरव्यू नहीं दे पाई और आपने ये हरकत की। मैन, बॉडी ऑफ वर्क जाके देखे मेरा, मैंने अपना टाइम दिया, अपनी जिंदगी दी, अपनी जवानी दी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सबा कमर के हवाले से। सबा कमर का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक सहाफी बड़ी मासूमियत से उनसे सवाल करते हैं और सबा कमर गुस्से से उनके आगे चिल्लाने लग जाती हैं और दिखाया ये जा रहा है कि सबा कमर बहुत ही बदतमीज हैं और बहुत ही मगरूर हैं, कभी किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करती और उल्टे सीधे जवाब देती है। इसके पीछे की कहानी क्या है ये लोग नहीं बताते, क्योंकि जिसके साथ बदतमीजी हुई होती है वो ये करता है कि उस क्लिप को काट कर लोगों के सामने पेश कर देता है और दिखाता है कि ये जो एक्टर या एक्ट्रेस है ये कितनी बदतमीज है, इनको तमीज ही नहीं है। ये टीवी पर आकर लोगों के साथ इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं लेकिन रियल लाइफ में ये इस तरह के होते हैं। लेकिन पीछे की कहानी क्या है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि सबा कमर की 2 फिल्में इस दफा रिलीज हुई हैं। एक ईद पे रिलीज हुई थी जिसका नाम था घबराना नहीं है और एक अब रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है कमली। कमली की प्रमोशन चल रही है और इसके डायरेक्टर हैं सरमद खुसेट। सबा कमर और सरमद खुसेट रहते हैं लाहौर में और इन्होंने इसकी प्रमोशन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कराची में। अब कराची में टाइम सब कुछ डिसाइड हो गया और वहां पर रिपोर्टर्स इनका इंतजार कर रहे थे। बदकिस्मती से सबा कमर और सरमद खुसेट की फ्लाइट लेट हो गई। सरमद खुसेट जैसे ही उतरे, वो एक लड़के हैं, जाहिर है बंदा है, और कंगी शंगी की मुंह हाथ धोया और आकर बैठ गया। सबा कमर जो कि कमली फिल्म की मेन हीरोइन है तो उन्होंने जाकर मेकअप भी करना था, अपना हुलिया भी सेट करना था और उन्होंने काफी टाइम लगा दिया। अब जब ये सबा कमर काफी देर बाद वहां पहुंची तो वहां पर सहाफी काफी गुस्से में बैठे हुए थे कि सबा कमर इतनी देर से आई हो रही, अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। उसके बाद जैसे ही वो आकर सामने बैठी तो उन्होंने पहला लफ्ज बोला कि मैं आप सबसे माफी चाहती हूं, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और जो जो अल्फाज ऐसे वो बोल सकती थी उन्होंने बोले। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उस दौरान भी वो ये बात करती रही। लेकिन जाहिर है एक सहाफी ऐसा बैठा हुआ था जो बार बार ये बात कर रहा था कि आप अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, अपने आप को दीवा समझती हैं और पता नहीं आप कोई बहुत बड़ी स्टार हैं जो हम लोग इधर बैठे हुए तुम्हारा इंतजार करते रहे हैं। उन्होंने हर तरह की वो बात की जिससे सबा कमर को गुस्सा आए। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि सबा कमर आम तौर पर इतनी शातिर, सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब वो इतनी तेज है कि वो कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट होने नहीं देती। हमेशा से वो ऐसे मजे से सवाल का जवाब दे देती है, बुरे से बुरे सवाल का, कि वो चुप करके आराम से उसमें से निकल जाती हैं और अपने ऊपर कोई बात नहीं आने देती। लेकिन इस बार सबा कमर से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो डॉन न्यूज का जो बंदा था, जो रिपोर्टर था, उन्होंने बार बार सबा कमर को सुई मारने की कोशिश की है और सबा कमर एक बार फिर बोल पड़ी हैं। अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि सबा कमर जब बोली तो उन्होंने ये बात बताई कि आप लोग मेरे खिलाफ ऐसे ही नहीं बोल रहे, आपके एक सहाफी हैं जिसका वो आप लोग मुझसे बदला ले रहे हैं। अब वो क्लिप तो चल रहा है और दिखाया जा रहा है सबा कमर कितनी बदतमीजी कर रही है, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है और उन्होंने किस बात का बदला लिया है वो ये थी। डॉन न्यूज के एक बहुत ही सीनियर सहाफी हैं जिनका नाम है कामरान जावेद। वो सबा कमर के पास गए फिल्म घबराना नहीं है के सेट पर और उन्होंने कहा कि सबा जी मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। सबा जी ने लिफ्ट नहीं कराई। अब सबा जी ये कहती हैं कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं बीमार थी, बहुत सख्त, मैं बड़ी मुश्किल से एक्टिंग कर रही थी, मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती थी। लेकिन कामरान जावेद ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और फिर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आपने मुझे इतना तपाया है, इतना तंग किया है कि मैं गुस्से में आ गई हूं। अपने पर्सनल ग्रजेस के आप सेट पे आए और मैं वहां बिजी थी, उस दिन मैं बुखार में थी, मैं बीमार थी, मैं शूट कर रही थी और आपको इंटरव्यू नहीं दे पाई और आपने ये हरकत की। अब सबा कमर ने जब इंटरव्यू नहीं दिया तो कामरान जावेद साहब को इतना गुस्सा आया तो उन्होंने जब रिव्यू लिखा तो उसमें लिखा कि सारे जितने भी एक्टर्स थे, डायरेक्टर थे, सबका काम बहुत अच्छा था, बहुत परफेक्ट काम किया, लेकिन सबा कमर की जो एक्टिंग थी वो एवरेज थी। मतलब जहां से उनका किरदार शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो गया, उसमें कोई वेरिएशन नहीं थी, कोई मजा नहीं था। कि मतलब जैसे होता है कि एक सीन आप बहुत अच्छा करते हैं और उसके बाद आपके रोने धोने वाला सीन आता है और उसके बाद फिर आप गुस्से में आते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ्लैट सीन था और बिल्कुल फ्लैट एक्टिंग थी, कोई मजेदार एक्टिंग नहीं थी। अब उन्होंने एक बार नहीं, काफी बार, जितनी बार भी उस फिल्म के हवाले से लिखा ऐसा ही लिखा। फिर जब बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे सहाफी बैठे हुए थे, इस फिल्म का रिव्यू दे रहे थे, इस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, तब भी कामरान जावेद ने ऐसा ही कहा कि सबा कमर की एक्टिंग बिल्कुल बेकार थी। लेकिन अगर आप
आप जाके घबराना नहीं है। देखिए जिसे 10 करोड़ कर लिए डॉन के एक शख्स ने, जिसका मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगी, उन साहब को कुछ समझ नहीं आई एक पैनल डिस्कशन में। ये सब मेरी तारीफ कर रहे थे कि नहीं सबा ने बहुत अच्छा काम किया, एंड ही वाज लाइक नो, शी इज अ वन टोन कैरेक्टर। और सबा कमर के भी दिल में था कि यार इन लोगों ने मुझसे क्या बदला ले लिया है। मेरी एक्टिंग के हवाले से पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि सबा कमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, क्योंकि अच्छी एक्ट्रेस थी इसीलिए उन्होंने इरफान खान के साथ भी जाके इंडिया में भी काम किया। और सबा कमर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कहती रही कि आप मुझे क्यों डीवा डीवा कह रहे हैं, मैं कभी भी मैंने कोई नखरा नहीं किया, मैं सेट पर टाइम पर आती हूं और मैंने आते ही आप लोगों से माजरत कर ली, माफी चाह रही हूं कि भाई मेरी फ्लाइट लेट थी, इसमें मेरा कसूर नहीं, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद आप बार बार मुझे डीवा और मुझे नखरे वाली और क्या क्या कह रहे हैं। इस बात पर सबा कमर तपी। मेहनत, एक एक्टर जो मेहनत करता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। मेरी पूरी इंडस्ट्री जानती है, ना मैं कभी लेट आई हूँ, ना मैंने बदतमीजी की है, ना मेरे वो टेंशन्स है किसी किस्म के, ना मैंने खाने पे बहस की, कभी मैंने किया, कभी तंग किया। यहां मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि सबा कमर को तो चले गुस्सा आया ही आया, लेकिन सबा कमर की जो मैनेजर थी उनको भी गुस्सा आ गया। आज की ये बात, If she is not there today on time, there are reasons. You called me, by the way. But still, You called me and you asked me where are you. हालांकि आपने एक देखा है कि आजकल एक डायलॉग बड़ा मशहूर चल रहा है दानिश तैमूर का कि मेरे गार्ड मेरे साथ इसलिए नहीं चलते कि ये मेरी हिफाजत कर सकें, ये मेरे गार्ड मेरे साथ इसलिए चलते हैं कि लोगों को मुझसे बचा सकें। ये जो मैनेजर होते हैं, ये जो बाकी लोग आपके साथ चल रहे होते हैं, जिन लोगों को आपने पाला होता है, उन लोगों का काम ये होता है कि जब आपको गुस्सा आए तो आपके मैनेजर, आपकी सिक्योरिटी वाले, ये लोग आपको समझाएं कि मैडम रुक जाएं, थोड़ा हौसला रखें, आप इस वक्त कैमरों के सामने बैठी हुई और ये आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। पीआर टीम का काम होता है कि जब मामला बिगड़ जाए तो उसको संभालना चाहिए, अपने एक्टर को या जिन लोगों के पास वो काम करते हैं उनको वहां से निकाल देना चाहिए और खुद कहना चाहिए कि वो थकी हुई थी या वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उनकी मैनेजर तो सबा कमर से 10 गुना आगे थी, उन्होंने भी खूब बदतमीजी की। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई चीज देखते हैं ना, तो आप जो देख रहे होते हैं उसके ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, ये तो है ही बदतमीज, या तो ये बंदा है ही बेकार, ओ हो इसकी वीडियो वायरल होगी। आप तस्वीर का एक रुख देख रहे होते हैं, जबकि आप पूरी वीडियो या फिर पूरा इंटरव्यू नहीं देखते, इसलिए आप लोग सिर्फ कमेंट में जाकर जल्दी जल्दी गालियां लिख देते हैं और कह देते हैं कि यार ये बंदा या बंदी बदतमीज है, बेकार है। हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी कोई वीडियो या फिर कोई क्लिप वायरल हो तो आप जाकर एक्चुअल इंटरव्यू देखा करें, पूरा वो इंटरव्यू देखा करें, पूरी वो वीडियो देखा करें और उसके बाद फिर आप लोग उस बंदे का साथ दिया करें जो ठीक जगह पर हो, राइट पर हो। अब इसके जवाब में डॉन न्यूज के सीनियर सहाफी कामरान जावेद ने भी वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सबा के साथ कोई लड़ाई नहीं है, मैं इंटरव्यू लेने गया था और सबा का मूड मैंने देखा कि कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने समझा कि यार इस इंटरव्यू को रहने ही दें। लेकिन सबा जो बात कर रही है उसमें कोई सदाकत नहीं है। अब हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, लेकिन अगर आप भारत को देखें तो उनकी फिल्म की प्रमोशन के दौरान वो बहुत सारे चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे होते हैं और बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। और सहाफियों के हवाले से तो आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो में उंगली डाल कर ना वो उल्टी करवाते हैं, वो आपके मुंह से ऐसी बात निकलवाते हैं कि कंट्रोवर्सी बने। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलें कि आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलें जिससे आपकी बदनामी हो और आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाए। अब सबा कमर को ये बात सोचनी चाहिए थी कि इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, मैं अपने आप पर कंट्रोल करूं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाई और ये अच्छी खासी कंट्रोवर्सी बन गई है। अब आप लोगों ने ये बताना है कि गलती किसकी है और किसको क्या करना चाहिए था, और आप लोगों ने भी ये बात सीखनी है कि जब आप लोग अपनी किसी काम की या बिजनेस की या अपनी जिंदगी की कोई खास मीटिंग कर रहे हो तो वहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि काम बिगड़ जाए। तो ऐसे बिगाड़ से आप अपने आप को भी बचाएं और इन चीजों से सीखें। मतलब ये नहीं होता कि मैं सबा कमर को लेकर आ गया और आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और आप लोग सबा कमर को सुने। आप इससे ये सीखें कि आपकी अपनी जिंदगी में भी ऐसे मामलात आते हैं, कभी आपके घरेलू, कभी ऑफिस के, कभी बिजनेस के, आप मीटिंग कर रहे होते हैं और आप अपने आप से बाहर हो जाते हैं। मैं भी कभी कभार ऐसी गलती करता हूं और ये बात आप गौर और फिक्र से समझें कि जब आप अपने आप से बाहर होते हैं तो आप अपने कैरियर को खात्मा करते हैं, तबाह कर देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।